सम्मानित देशवासियों, मैं एस एल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और विशेष करके आज मैं अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से वाराणसी उत्तर प्रदेश के सांसद माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 8 विधानसभा के अध्यक्ष सहित नगर निगम के मेयर और सभासदों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। आज वाराणसी के अंदर विशेष करके मैं कहूँ तो नगर निगम के अंदर एक प्रेक्षागृह हुआ करता था। अब प्रेक्षागृह एक ऐसा सभागार था जिसमें कि वाराणसी के मध्यम तबके के लोग, निचले तबके के लोग और उच्च वर्ग के लोग भी अपना छोटा छोटा आयोजन हो या बड़ा आयोजन, चाहे वो राजनीतिक दल के सम्मेलन हो या सामाजिक संगठन के सम्मेलन हो, चाहे वो पारिवारिक किसी भी तरह का आयोजन हो, उसे सस्ते दर पर और अपने आयोजन को किया करते थे। आज वो प्रेक्षागृह कहाँ गया, यह तो सवाल उठता है। वाराणसी के लोगों का विशेष करके प्रबल सवाल है कि वह प्रेक्षागृह गया कहाँ। सस्ते दर पर वाराणसी की क्षेत्रीय जनता के लिए उपलब्ध वह स्थान क्या आपने स्थापित रखने का औचित्य नहीं समझा। रुद्राक्ष को लेकर के हमारा कहीं कोई इतराज नहीं है, कहीं कोई मेरा प्रश्न नहीं है। रुद्राक्ष जैसा सम्मेलन हॉल होना चाहिए जिसमें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा सके। लेकिन मैं सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि वाराणसी की क्षेत्रीय जनता के लिए कहीं किसी रूप में एक सभागार का आयोजन यानी सभागार को स्थापित करने का, जन जन के कार्यक्रमों का आयोजन करने का कोई स्पेस ये निश्चित हो, इस पर कहीं कोई ध्यान आपका नहीं है। ये कहाँ तक उचित है? ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि क्षेत्रीय जनता के मूलभूत आवश्यकता को आपने इग्नोर किया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ, सांसद महोदय से, विधायक महोदय से और मेयर महोदय से, सभासदों से मैं आग्रह करूँगा कि आप भी आवाज़ उठाएं। वाराणसी की क्षेत्रीय जनता के लिए प्रेक्षागृह के तर्ज पर एक सभागार स्थापित किया जाए जो नगर निगम के दायरे में कहीं भी हो और वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की ये आप सभी नेतृत्वों से अपील। पुनः मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वाराणसी की मूलभूत आवश्यकता सीवर, शुद्ध पेयजल के साथ साथ सड़कों की व्यवस्था। कहीं कहीं तो ऐसा महसूस होता है कि सड़कों पर गड्ढा नहीं, गड्ढों में सड़क है। क्या प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र की दशा यह ठीक है? एक ही मौसम की बारिश में पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, अपवाद को छोड़कर, जिसमें महमूदगंज वीरदोपुर की स्थिति बद से बदतर होती है। क्या प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र की इस तरीके की सेवाएं, इस तरीके की बादरेशन, इस तरीके की समस्या क्या शोभा देती है? क्या शुद्ध पेयजल का अभाव, सीवर की समस्या, जगह जगह आप देखेंगे जल जमाव के साथ साथ सीवर की समस्या है। सीवर ओवरफ्लो कर देगा,
समय से सफाई न होने के कारण जनता के बीच परेशानी तो है ही, महामारी की भी आशंका पैदा हो जाती है बरसात के दिनों में। तो मैं विशेष करके आग्रह करना चाहूँगा कि सांसद महोदय, विधानसभा के विधायक महोदय और मेयर साहब, सभासद बंधुओं, आप सभी इस पर ध्यान दें, जो कि वाराणसी की जन समस्याओं का समाधान ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है, क्योंकि सत्ता में आप हो और आज ही नहीं पूर्व से सत्ता में स्थापित रहे हो, तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान ये वाराणसी की जनता का अपना अधिकार है। इस आवाज़ को सुने और राहत देने की दिशा में पहल करें, यही आप सभी से आग्रह है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से धन्यवाद।